एक समय था जब पूरे देश में पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सिर्फ कांग्रेस ही थी। जी जब तक कांग्रेस थी तब तक देश में आरक्षण की बात करने की हिम्मत ही नहीं होती थी। जी कांग्रेस ऐसी आवाजों को कुचल देती थी क्योंकि नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक शाही परिवार के सभी लोग आरक्षण के घोर विरोधी रहे हैं। जी तब दलित समाज, ओबीसी समाज, आदिवासी समाज, छोटी-छोटी अनेक जातियों में जी छितराया हुआ था। लेकिन जी धीरे-धीरे लोगों को बाबा साहब आम्बेडकर की बातें समझ में आने लगी। जी दलित समाज एसटी के रूप में, आदिवासी समाज एसटी के रूप में एकजुट हुआ। जी इसके कारण कांग्रेस को कई राज्यों में चुनौती मिलने लगी। ओबीसी जी समाज तो 1990 तक एकजुट ही नहीं हो पाया था। जब एकजुट हुआ तो कांग्रेस का दिवाला निकल गया। तब से लेकर आज तक कांग्रेस केंद्र में पूर्ण बहुमत वाली सरकार ही नहीं बना पाई। जी और आज पूरे देश में गिन करके सिर्फ 3 राज्यों में उनकी सरकार है। और जहाँ-जहाँ दलित, ओबीसी और आदिवासी सबसे ज़्यादा है, सबसे जागरूक है और एक एक है, वहाँ भाजपा और एनडीए सरकारें हैं। नॉर्थ ईस्ट हो, ओडिशा हो, छत्तीसगढ़ हो, एमपी हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, यूपी हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, यहाँ एससी, एसटी, ओबीसी आबादी सबसे अधिक है। और इन सभी राज्यों में भाजपा एनडीए सरकार है। यहाँ कांग्रेस के आने के कोई आसार दूर-दूर तक नहीं है। और इससे कांग्रेस का शाही परिवार बहुत गुस्से में है। इसलिए उन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी की सामूहिक शक्ति को ही तोड़ने का फैसला किया। आप जी देखिए बीते कुछ सालों से ही यही इनका एजेंडा बन गया है। ये चाहते हैं कि दलित समाज एससी के बजाय छोटी-छोटी जातियों के रूप में टूट जाए। ये चाहते हैं ओबीसी समाज भी सैकड़ों उपजातियों के रूप में बँट जाए, टूट जाए, आपस में भिड़ता रहे। एसटी समाज भी सैकड़ों छोटी-छोटी जातियों के रूप में बिखर जाए, इसकी पहचान ही खत्म हो जाए। जब ये समाज छोटी-छोटी जातियों में टूटेंगे, तो एससी, एसटी, ओबीसी के रूप में इनकी आवाज़ कमज़ोर हो जाएगी। जिस दिन जी ऐसा होगा, उस दिन कांग्रेस की साजिश सफल हो जाएगी और उस दिन कांग्रेस आपका आरक्षण भी छीन लेगी। जी और इसलिए आप तो जानते हैं मैं लगातार कहता हूँ, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सभी बिल्कुल ओबीसी समाज एक रहने चाहिए, सभी एसटी समाज एक रहने चाहिए, सभी एससी समाज एक रहने चाहिए।